अगर आप एक नर्सिंग स्टूडेंट हो और आपका सपना है डिफेंस में जाने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट दी होल एग्जाम एंड देयर सिलेबस, देयर पैटर्न एंड कहाँ से आप इसकी अप्लाई कर सकते हो। तो ऑल द सेक्टर एंड ऑल द वैकेंसीज है ना, जिसके थ्रू आप डिफेंस में जा सकते हो आफ्टर कंप्लीटेड योर बीएससी नर्सिंग या फिर जेएनएम के बाद। इसमें बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें हमारे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के दोनों एलिजिबल हैं। सो आप लोग जो वीडियो है वो ध्यान से देखो, है ना। So first of all, let's start our video, है ना. That is first of all, welcome or welcome back to my channel. That is your Fatapat Focus. In this video, I will talk about the whole the syllabus, their pattern, where you will be apply for the exam, है ना. एंड इसकी जो पोस्ट है वो इरेगुलर होती है, रेगुलर होती है, कब आती है, कौन से वेबसाइट से हमें अप्लाई करना है, एवरीथिंग, एवरी माइन्यूट डिटेल आई विल बी टॉक अबाउट दिस, है ना. तो सबसे पहला है दैट इज योर एमएनएस, दैट इज योर मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। ये हमारी बहुत ही ज्यादा प्रचलित है फॉर द एमएनएस स्टूडेंट, है ना, फॉर दैट इज योर नर्सिंग स्टूडेंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात दैट इज इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी गर्ल्स कैंडिडेट ही एलिजिबल है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। एंड इसमें सबसे पहले आपको पोस्ट मिलती है दैट इज योर लूटेंट की पोस्ट मिलती है, ठीक है। इसकी जो प्रीवियस हमारी नोटिफिकेशन आई थी वो हमारी 23 में आई थी, यस यू हर्ड इट राइट। इसकी जो प्रीवियस वैकेंसी है वो हमारे लास्ट दिसंबर के 2023 में आई थी, दैट इज 2023 में आई थी, वो भी दिसंबर में। एंड इसका एग्जाम हमारे 2024 में हुआ था, ठीक है। एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस ईयर, तो इस ईयर एक्सपेक्टेड है कि हमारा जो है वो अक्टूबर नवंबर में हमारी जो है इसकी नोटिफिकेशन रिलीज होगी। एंड इसकी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो हमारे दिसंबर में आउट होगा। एंड आफ्टर दैट आपका जो एग्जाम होगा वो हमारी जनवरी के या फिर मार्च में होने वाला है बेसिकली, है ना। यस, दिस इज दी ऑफिशियल वेबसाइट, है ना। एंड 2026 में एक्सपेक्टेड है बेसिकली, ठीक है। एंड फ्रॉम वेयर यू हैव टू अप्लाई दैट इज योर ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in, दिस इज योर ऑफिशियल वेबसाइट जहां से आपको जो है वो बेसिकली अप्लाई करनी है ना। मतलब आपको सबसे पहले पोस्ट क्या मिलने वाली है दैट इज लूटेंट, आपको रैंक मिल जाएंगे, प्रॉपर कैडेट दिए जाते हैं। एंड इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी गर्ल्स कैंडिडेट ही एलिजिबल है, ठीक है। जो एमएनएस है हमारी, इसकी प्रीवियस जो एग्जाम हुई थी वो हमारे 2023 में इसकी वैकेंसी आई थी। एंड आफ्टर दैट हमारे 2024 में इसका जनवरी में एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो जस्ट लाइक दिस इस ईयर एक्सपेक्टेड है कि अगर हमारे इस ईयर इसकी नोटिफिकेशन आती है दैट इज इन द दिसंबर, तो इसका जो एग्जाम है वो हमारे 2027 के जनवरी या फेब में होगा, ठीक है। व्हाट इज द सिलेक्शन पैटर्न एंड एग्जाम पैटर्न बेसिकली, है ना। तो इसमें सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम होता है दैट इज और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है एंड आफ्टर दैट आपका मेडिकल होता है, क्योंकि ये हमारे डिफेंस एग्जाम है एंड बहुत ही ज्यादा रेपुटेटेड जॉब है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द सैलरी, तो इसकी 1 लाख प्लस होगी ही होगी, है ना, दैट इज 90,000 प्लस, क्योंकि जैसे हमारे 8 पे कमीशन लागू होगा एंड आफ्टर दैट आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज होगी, दैट इज इन हैंड सैलरी, है ना। एंड एग्जामिनेशन है बेसिकली वो हमारे होता है। एंड जो मेडिकल है बेसिकली आपके हाइट एंड वेटेज के अकॉर्डिंग पे होता है, ठीक है। जो हमारा एग्जामिंग स्ट्रक्चर है बेसिकली, है ना, जो हमारी 150 मार्क्स का 150 मिनट्स में होते हैं, मतलब 1.5 घंटे समय मिलेंगे आपको। पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। दैट इज पॉजिटिव पॉइंट फॉर यू एंड अदर स्टूडेंट एज वेल। लेकिन इसमें कंपटीशन तगड़ा होता है एंड इसमें हमारी इंटरव्यू की वजह से ये एग्जाम थोड़ा सा हार्ड हो जाता है ना। यस, देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, बट जो हमारे इसके लिए बच्चे कौन से वाले बच्चे एलिजिबल है, जिनके पास रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल नंबर है, मतलब रजिस्ट्रेशन विथ स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल नंबर दैट इज आरए नंबर या फिर आरए नंबर है, तो आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है जब भी इसकी वैकेंसी आउट होती है, ठीक है। एंड व्हाट इज द फिजिकल स्टैंडर्ड क्राइटेरिया, तो अगर आपकी, क्योंकि ये हमारे इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट द होल द डिफेंस एग्जाम, है ना। तो इसके लिए हमारी हाइट जो है वो अच्छी होनी चाहिए, है ना। अच्छी होनी चाहिए इन द सेंस अगर आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर है तो आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। एंड व्हाट इफ आई टॉक अबाउट द वेट, तो ये आपके हाइट एज के अकॉर्डिंग पे प्रोपोर्शनेट होगा, बेसिकली आपका बीएमआई कैलकुलेट किया जाएगा, है ना। इसमें जो है हमारा फिजिकल एग्जाम नहीं होता है, मतलब इसमें आपका सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ योर सीबीटी मार्क्स, योर इंटरव्यू परफॉर्मेंस एंड आपका मेडिकल अगर क्लियर हो जाता है तो इसके बाद हमारे शॉर्टलिस्ट निकलते हैं दैट द नंबर ऑफ वैकेंसीज के अकॉर्डिंग पे। एंड आफ्टर दैट आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आप अपने पोस्ट पे दैट इज वर्क करने लगते हो, है ना। दिस इज दी बेसिकली व्हाट दैट इज द प्रोसीजर ऑफ दिस एग्जाम, है ना। एंड इफ आई टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ दिस एग्जाम, तो आपका जो सिलेबस है वो 70% जो हमारा सिलेबस है दैट इज होल योर नर्सिंग सब्जेक्ट, जो कि आपने थ्रू आउट द कोर्स पढ़ाई किया है। मतलब वो बच्चे जिन्होंने अपनी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करी है उनके पूरे के पूरे हमारी नर्सिंग के सब्जेक्ट। एंड आफ्टर दैट अगर वो बच्चे जिन्होंने अपनी जीएनएम कंप्लीट करी है, मतलब इसमें हमारे बीएससी नर्सिंग मैंडेटरी है, या फिर आपने जीएनएम कर रखा है, इसके बाद आपने एमएससी करा हो, मतलब दैट इज योर पोस्ट बीएससी नर्सिंग। इसके बाद, है ना, दैट इज जीएनएम के साथ अगर आपने पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखा है तभी आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर आपने बीएससी नर्सिंग करा है और आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल नंबर है तो आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। एंड द सिलेबस दैट इज 70% सिलेबस ऑल योर नर्सिंग सब्जेक्ट एंड अदर जो हमारा 30% सिलेबस है वो हमारा जीके एंड इंटेलिजेंस होने वाला। इंटेलिजेंस में बेसिकली हमारा आता है रीजनिंग एंड योर व्हाट दैट इज योर मैथ, है ना।
एंड योर जीके बेसिकली, है ना। इंटेलिजेंस में हमारे रीजनिंग सिलेबस एंड होल योर जीके सिलेबस। जीके में हमारे करंट अफेयर्स, हमारे डिफेंस रिलेटेड हमारे आ जाते हैं हमारे अवार्ड्स, है ना, ईच एंड एवरीथिंग, है ना, कि हमारे डिफेंस में है, हमारे करंट एमएनएस जो हायर है उसकी रैंकिंग क्या होती है, इसके कैडेट क्या होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग दैट वुड बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। मतलब 70% ऑफ योर होल द एग्जाम सिलेबस दैट इज अराउंड योर नर्सिंग सब्जेक्ट एंड 30% सिलेबस इज योर इंग्लिश, जीके एंड रीजनिंग, है ना। इंटेलिजेंस का मतलब यहाँ पे जीके एंड रीजनिंग का। जीके में हमारे जितने भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सबका आपको ओवरव्यू, सबका आपको निचोड़ पता होना चाहिए बेसिकली, है ना। एंड करंट अफेयर्स एंड जितने भी हमारे डिफेंस रिलेटेड न्यूज है, जितने हमारे अवार्ड्स है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। यस, दिस वुड बी द सिलेबस फॉर दिस एग्जाम, ठीक है। एंड आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो हमारी ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in से आपको अप्लाई करना होगा जब भी हमारी इसकी नोटिफिकेशन आती है ना। जब भी आएगी, देयर इज नो वरी अबाउट दैट, आई बी मेक वीडियो ऑन दैट, है ना। एंड यस, इफ यू वांट दैट इज योर नोट्स, है ना, तो इन जस्ट 100 रुपीज यू गेट दिस, है ना, दैट इज हाई स्कोरिंग टॉपिक्स, हमारे चैप्टर वाइज शॉर्टकट्स एंड क्विक रिवीजन एंड एग्जाम फोकस मेंटरशिप, सब कुछ आपको मिलेगा। इफ यू एनीवन इंटरेस्टेड इन दिस, है ना, तो आप लोग फटाफट इस टेलीग्राम आईडी पे आप लोग मैसेज कर देना एंड आफ्टर दैट वी कैन फिगर इट आउट, ठीक है। एंड यस, इन दिस आप लोगों को सभी के सभी मटेरियल मिलेंगे, क्योंकि एज you know or not know about me, है ना, तो I have experience, है ना, I also teach the other subjects, that is जो हमारा 30% जो सिलेबस है वो मैंने कवर अप कराया है बहुत सारे बच्चों को, है ना। I have experience from the past 2 years, so this is why, ठीक है। एंड ये जो नोट्स है वो सब कुछ प्रिपेयर किए हुए हैं, है ना, सारे के सारे हमारे बैचेस के नोट्स है बेसिकली, ठीक है। एंड यस, व्हाट इज द एसएसबी, है ना, अनदर वैकेंसी वुड बी योर एसएसबी, दैट इज और सशस्त्र सीमा बल, है ना। इसकी जो वैकेंसी है वो हमारी अभी करंट टाइम पे भी हमारी चल रही है, क्योंकि इसका जो लास्ट डेट है वो हमारी 20 अप्रैल, ठीक है। यस, जो बच्चे जिन्होंने अपनी बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम कंप्लीट कर रखी है, ठीक है, तो उनके लिए वैकेंसी आउट हो रखी है ना। इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल एग्जाम होता है, दैट इज और फिजिकल टेस्ट विल बी हैपन, है ना। इसमें हमारा इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन इसमें हमारा फिजिकल टेस्ट होता है। इसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा एंड आफ्टर दैट आपका डॉक्यूमेंटेशन में होगा एंड आफ्टर दैट आपका मेडिकल एग्जाम होगा। दिस इज द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ फॉर दिस एग्जाम, दैट इज योर एसएसबी, दैट इज इन दी सशस्त्र सीमा बल, है ना। इसमें आपको पोस्ट सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के थ्रू मिलती है, ठीक है। इसमें आपको रैंक और कैडेट नहीं मिलते, बट ये भी हमारी काफी रिस्पेक्टेबल जॉब है। इसमें भी आपकी जो सैलरी है वो हमारी 35,000 40,000 प्लस ही होती है, ठीक है। एंड जो करंट नोटिफिकेशन है, यस, जो अभी हमारी आ रखी है, एक्टिव हमारी 23 मार्च को आई थी एंड लास्ट जो इसका डेट है दैट इज 20 अप्रैल को होने वाला है, ठीक है। एंड यस, इसका जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो हमारे 2027 में भी आ सकते हैं, क्योंकि इसकी जो नोटिफिकेशन है वो ऑलमोस्ट हमारी ईच एंड एवरी ईयर आती है, जस्ट लाइक योर बीएसएफ, है ना। बट बीएसएफ का भी कुछ अता पता नहीं, ठीक है। एंड यस, इसमें हमारे इंटरव्यू एग्जाम नहीं होते, लेकिन आपका जो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड जो है वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, है ना। एंड फ्रॉम वेयर you can apply for this exam, that is our ssbrect.government.in, this is our official website, है ना, जिसके लिए आप एलिजिबल हो। अगर आप एलिजिबल हो, दैट इज इफ यू कंप्लीटेड योर बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम, तो आप इस एग्जाम को जरूर से देना, है ना। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें हमारे गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के दोनों एलिजिबल है, लेकिन इसमें हमारे नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ही कम है, तो आपको बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, है ना। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट, है ना। इफ एनीवन नीड नोट्स देन यू कैन डीएम मी आउट, ठीक है। यस, एंड उसके बाद जो है बेसिकली योर बीएसएफ, दैट इज योर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, है ना। दिस इज योर दी वॉट, दैट इज योर एग्जाम, है ना। ये हमारी अनदर वैकेंसी, ठीक है। जैसे हमारा एमएनएस है, ओनली गर्ल्स आर एलिजिबल, एसएसबी बोथ गर्ल्स एंड बॉयज बोथ आर एलिजिबल, एंड बीएसएफ दैट इज अ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसमें भी आप सम इंस्पेक्टर दैट इज स्टाफ नर्स ही बनते हो, ठीक है। एंड इसकी जो प्रीवियस साइकिल है वो हमारी 2024 में आई थी एंड इसकी जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज आउट हुई थी, लेकिन इसका जो एग्जाम है वो हमारे 2027 में हो सकता है। मतलब अभी इस ईयर की कुछ हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि इसकी जो नोटिफिकेशन है वो इरेगुलर रहती है। सो दिस इज व्हाई, है ना, डोंट गेट सीन बाय एनी काइंड ऑफ कोचिंग और समथिंग, ठीक है। एंड ये जो हमारा प्रोसेस है, इसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होता है एंड आफ्टर दैट आपका फिजिकल टेस्ट होता है, जस्ट लाइक योर एसएसबी, एंड इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होने वाला है ना। इफ आई टॉक अबाउट एग्जाम, तो इसमें आपके 100 मार्क्स के एग्जाम होंगे, 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे एंड इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना। यस, जस्ट लाइक योर एमएनएस, है ना, लेकिन इसमें हमारे बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम, है ना। एंड इफ आई टॉक अबाउट द सिलेबस एज द सेम, दैट इज योर 75% ऑफ सिलेबस होल योर नर्सिंग सब्जेक्ट, जो कि आपने थ्रू आउट द कोर्स पढ़ाई करा है, एंड इसके साथ साथ आपके 25% ऑफ सिलेबस योर जीके एप्टीट्यूड, जीके मतलब हमारा जनरल इंटेलिजेंस, एंड आफ्टर दैट योर एप्टीट्यूड व्हिच मींस दैट रीजनिंग सिलेबस, है ना, दैट वुड बी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड जो वेबसाइट है वो हमारी दैट इज योर rec.bsf.government.in, दिस इज ऑफिशियल वेबसाइट फ्रॉम वेयर यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, है ना। लेकिन अभी इसकी हमारी करंट नोटिफिकेशन जारी हुई है, बट इसका जो ऑफिशियल है वो हमारा जारी नहीं हुआ है ना। सो दिस इज व्हाई हमारा एक्सपेक्टेड है कि हमारे 2027 में जारी हो सकता है, ठीक है, जस्ट लाइक योर एमएनएस, है ना, क्योंकि इसके भी हमारी जो पोस्टिंग है वो इरेगुलर है।
ठीक है। बट एसएसबी का जितने बच्चे एलिजिबल है वो फटाफट अप्लाई कर देना, है ना, बिफोर द एंडिंग डेट। इसके बाद है मैम दैट इज और आईटीबीपी, है ना, दिस वन इज द फोर्थ वन इज द वैकेंसीज, है ना, दैट इज और इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस। इसमें भी आप जो है वो स्टाफ नर्स के तौर पे सब इंस्पेक्टर ही बनते हो। एंड इसकी जो नोटिफिकेशन है वो भी हमारे 2024 में आई थी। एंड इसका जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो हमारे इस ईयर दैट इज इन दी लास्ट अक्टूबर नवंबर की हमारे आ सकती है ना, आ सकती है, हम टॉकिंग अबाउट आ सकती है, ठीक है। एंड यस, इसका जो एग्जाम है वो हमारी आ सकती है, क्योंकि ये सभी जो हमारे जितने भी डिफेंस एग्जाम है जो हमारी स्टाफ नर्स के लिए होते हैं वो एज पर द नीडेड होते हैं, ठीक है। मतलब जब सरकार को हमारी वैकेंसी की जरूरत होती है, जब उनको कैंडिडेट की जरूरत होती है, तो ऑन दैट टाइम दे कंडक्ट एग्जाम बेसिकली, है ना। तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग, है ना। एंड इसका भी हमारा जो सिलेबस है एंड जो प्रोसेस है, सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा जस्ट लाइक योर एसएसबी एग्जाम। उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा एंड आफ्टर दैट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड स्किल टेस्ट इफ नीडेड, है ना। लेकिन यस, इफ नीडेड मतलब हमारे जो अदर पोस्ट है उनके लिए भी होते हैं, या फिर आपसे थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस पूछ लिए जाएंगे, है ना। जस्ट एंड आफ्टर दैट आपका मेडिकल टेस्ट होगा। यस, दिस विल बी द प्रोसीजर फॉर दिस एग्जाम दैट इज और आईटीबीपी, है ना। एंड इसका जो बेसिकली फिजिकल है वो आपका रेस अच्छा होना चाहिए, हाई जंप, लॉन्ग जंप यूजुअली इंक्लूडेड, क्योंकि देखो जितनी भी एग्जाम है दैट इज और एसएसबी, बीएसएफ, हमारी आईटीबीपी, इन तीनों एग्जाम में आपका फिजिकल होना चाहिए। एंड फिजिकल में बेसिकली आपसे रनिंग करवाते हैं, वो आपसे लॉन्ग जंप एंड शॉर्ट जंप करवाएंगे, ठीक है। यस, एंड इसके बाद हमारा जो सिलेबस है दैट वुड बी योर 70% ऑफ सिलेबस और योर और होल दी नर्सिंग सब्जेक्ट्स। एंड आफ्टर दैट आपका 30% जीके सिलेबस है, जीके, रीजनिंग, मैथ, है ना। रीजनिंग में बेसिकली रीजनिंग के बाद जो हमारे जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना जो थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं, में ही हमारा मैथ्स इंक्लूड कर देते हैं, है ना। तो अलग से मैथ्स की जरूरत नहीं है, बट यस 10th लेवल के हमारे मैथ्स के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। दिस इज द सिलेबस ऑफ योर आईटीबीपी एग्जाम, है ना। एंड फ्रॉम वेयर यू कैन अप्लाई दैट इज योर recruitment.itbppolice.nic.in, this is your official website from where you can apply for this post। लेकिन इसकी जो वैकेंसी है वो हमारे इस ईयर एक्सपेक्टेड है कि आई जस्ट लाइक योर एमएनएस, ठीक है। एसएसबी की अभी हमारी नोटिफिकेशन आउट हो रखी है, तो आप लोग एलिजिबल हो, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बीएसएफ की अभी कोई एज सच ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है। आईटीबीपी की एक्सपेक्टेड है हमारे लास्ट अक्टूबर नवंबर में आ सकती है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द एमएनएस दैट इज मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, जिसमें सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स एलिजिबल है, तो उसके लिए भी हमारी दिसंबर में आ सकती है। दिस वुड बी द एक्सपेक्टेड डेट, क्योंकि डिफेंस के एग्जाम हमारे एज पर द नीडेड होते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट योर सीआरपीएफ दैट इज और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बेसिकली, है ना। इसमें भी आप सब इंस्पेक्टर बनते हो एंड पैरामेडिकल स्टाफ्स बनते हो, है ना। इनमें भी वो बच्चे एलिजिबल है जिन्होंने अपनी बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम कंप्लीट कर रखी है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इसकी जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो हमारे अगस्त सितंबर 2026 में आ सकता है ना। यस, जस्ट आफ्टर योर 3 to 4 months, है ना। तो आप लोग इसके लिए भी प्रिपरेशन करो, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन यस आपका जो है अगस्त सितंबर में आ सकता है। एंड आफ्टर दैट आपका जो ट्रेड टेस्ट होता है इसमें कंडक्टेड इंस्टेड ऑफ इंटरव्यू, इसमें आपका इंटरव्यू एग्जाम नहीं होता है, लेकिन इसमें हमारा ट्रेड बेसिकली आपसे एक्सपीरियंस ही पूछ जाएंगे, देयर इज नो वरी अबाउट दैट, है ना। एंड इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है दैट इज 0.25 मार्क्स का आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है इन योर सीआरपीएफ, है ना। एंड इसमें यस आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल नंबर होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, है ना। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे ही एलिजिबल हैं, वो बच्चे एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं जिन्होंने अपनी बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम कंप्लीटेड कर रखी है ना। And after that, from where you can apply, that is your crpf.government.in. This is your official website from where you can apply. जब भी हमारी इसकी वैकेंसी आउट होती है ना। दिस इज दी व्हाट दैट इज योर, हमने 5 डिफेंस सेक्टर देखी। आफ्टर कंप्लीट योर बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम आप एलिजिबल हो एंड आप लोग इसका ट्राई कर सकते हो, है ना। इनकी जो वैकेंसीज है वो हमारे इरेगुलर होते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाई आप लोग जो एग्जाम की प्रिपरेशन करो बेसिकली, ठीक है। एंड जितने हमारे जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं आपके स्टेट लेवल पे, अदर जो वैकेंसी है अदर देन डिफेंस, है ना, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर दो, है ना। एंड इस पे भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालने वाली हूँ, सो देयर इज नो वरी अबाउट दैट, ठीक है। एंड यस जिसमें हमारे क्या है दैट इज अ फिजिकल एग्जाम, है ना। अब इसमें हमारा फिजिकल एग्जाम नहीं होता है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा इंटरव्यू होता है, ठीक है। लेकिन इसमें हमारा मिनिमम हाइट दैट इज 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन अगर आप हिली एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको 147 हमारी मिनिमम हाइट होनी चाहिए फॉर दी गर्ल्स, है ना। एंड एसएसबी हमारे एनआईटीबीपी सीआरपीएफ इन सभी में हमारा फिजिकल एग्जाम होता है। सो जो मेल कैटेगरी है उनके लिए हमारा एसएसबी में 1.6 किलोमीटर इन जस्ट 6.5 मिनट्स या फिर 5 मिनट्स होते हैं। एंड फीमेल के लिए 800 मीटर इन द 4 मिनट्स बेसिकली। ये हमारे क्या दैट इज फीमेल फिजिकल, है ना। एंड स्टैंडर्ड होते हैं, स्टैंडर्ड रेस होते हैं हमारे, स्टैंडर्ड रेस इन दी आईटीबीपी एज वेल, क्योंकि हमारे सारे के सारे डिफेंस वाले हैं। सो दिस इज व्हाई देयर फिजिकल रिक्वायर्ड, है ना, कि बंदा फिट है या फिर बंदी फिट है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे सीआरपीएफ में 1 मेल की रेस होती है, 1 मेल की रेस होती है बेसिकली। एंड फॉर दिस 7.5 मिनट्स में आपको कंप्लीट करने होते हैं। एंड फॉर द फीमेल्स 800 मीटर इन जस्ट योर 6 मिनट्स, है ना। ट्रेड टेस्ट होते हैं बेसिकली आपसे एक्सपीरियंस, है ना। इसमें हमारे हाई जंप एंड लॉन्ग जंप भी होते हैं। एंड एसएसबी में भी हमारे स्ट्रिक्ट मेडिकल होता है, ठीक है। दिस इज दी होल व्हाट इज योर पैटर्न एंड फ्रॉम वेयर यू कैन अप्लाई। इसकी रेगुलर हमारी वैकेंसी होती है या फिर नहीं होती है। आई होप सो सारा का सारा डाउट क्लियर हो गया हो आप लोगों को,
ठीक है। एंड यस, जो हमारा एग्जाम पैटर्न है, जो हमारा एसएसबी का एग्जाम होता है जिसमें आपकी 150 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, 122 मिनट्स मिलेंगे, दैट इज 120 मिनट्स, ठीक है। एंड जो पार्ट 1 है हमारा जीके एंड मैथ्स होने वाला, दैट इज आपका 50 मार्क्स का, है ना। एसएसबी का देखो आपका 50 मार्क्स का आपका जीके एंड मैथ रहने वाला है। जीके में रीजनिंग का सिलेबस भी है, जनरल इंटेलिजेंस भी है, जनरल अवेयरनेस भी है, करंट अफेयर्स भी है, मतलब एवरी डिटेल, एवरी करंट अफेयर्स, डिफेंस रिलेटेड न्यूज, एवरी अवार्ड्स दैट वुड बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव ऑफ योर एसएसबी, है ना। एंड जो पार्ट 2 है दैट इज योर नर्सिंग है, इसमें आपके 100 मार्क्स के सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग के सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, है ना। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करनी है ना। इफ एनीवन वांट नोट्स, इफ एनीवन वांट क्वेश्चन, है ना, इफ एनीवन वांट मैम हमें सैंपल पेपर मिल जाए, है ना, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग फटाफट मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर देना, ठीक है। आई विल बी प्रोवाइडेड यू, है ना, इन जस्ट 100 रुपीज। एंड आफ्टर दैट अगर आपका बीएसएफ एग्जाम दे रहे हो तो आपके 100 मार्क्स का एग्जाम होंगे, ठीक है। आपको टाइम मिलेगा दैट इज 120 मिनट्स, दैट इज 2 घंटे का टाइम मिलेगा, जिसमें आपका जो सिलेबस है 75% सिलेबस ऑफ योर नर्सिंग एंड जीके एप्टीट्यूड आपका 25% सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। इसके साथ जो है दैट इज आईटीबीपी, इसमें भी हमारे 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, टाइम आपको 2 घंटे ही मिलेगा, 70% ऑफ योर सिलेबस दैट इज योर नर्सिंग एंड जनरल आपका जीके रहने वाला है, जो कि 30%, है ना। सीआरपीएफ इसमें भी हमारे 100 मार्क्स के एग्जाम होंगे, 1.5 घंटे मिलेंगे, सॉरी 2 घंटे मिलेंगे आपको टाइम। जीके आपका 50 मार्क्स का एंड आफ्टर दैट आपकी नर्सिंग सब्जेक्ट दैट इज और 50 मार्क्स का होता है, ठीक है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन। देखो इन सभी से क्या पता चलता है कि जितना भी हमारे डिफेंस रिलेटेड एग्जाम है उन सभी का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इनके कुछ क्वेश्चन, इनके पैटर्न डिफरेंट हो सकते हैं, है ना। अदरवाइज जो होल द सिलेबस ऑफ योर नर्सिंग, नर्सिंग हमें वही पढ़ना है मैम, है ना। जीके हमें वही पढ़ना है मैम, रीजनिंग का टॉपिक चेंज नहीं होगा, भले ही कुछ क्वेश्चन चेंज कर दे, है ना, पैटर्न चेंज कर दे, दैट्स इट। अदरवाइज हमें उस टॉपिक से क्वेश्चन ही पूछेंगे, है ना। मतलब अगर आप किसी भी एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करो ताकि आप सभी के सभी एग्जाम को कवर अप कर सको, है ना। हाँ, हमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे अगर हमें बीएसएफ का प्रिपरेशन कर रहे थे एंड आफ्टर दैट वी हैव टू टारगेटेड आवर सीआरपीएफ, है ना। तो सीआरपीएफ के हमारे जितने भी स्टेबलाइजेशन है, हमारे कमांडर ऑफिसर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है, हमारे कितने हमारे क्वार्टर होते हैं, हमारे करंट अफेयर्स जो हमारे होते हैं, डिफेंस रिलेटेड न्यूज, अवार्ड्स न्यूज, सब कुछ इंपॉर्टेंट है इन योर जीके सिलेबस, है ना। एंड यस, सब कुछ मैं प्रोवाइडेड करा दूंगी, ठीक है। एंड मैं ये भी सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों को सिलेबस करवा दूँ, ठीक है, ऑफ द रीजनिंग एंड योर जीके, ठीक है। इफ यू वांट देन फटाफट बताना मुझे, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आल्सो आस्क मी आउट। एंड जितने भी बच्चे हैं वो टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं उस चैनल पे ईच एंड एवरी डे में 5 to 10 क्वेश्चन अपलोड करती हूँ फ्रॉम योर एग्जाम रिलेटेड, है ना। तो आप लोग की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड इफ एनीवन वांट गाइडेंस एंड मेंटरशिप तो उसके लिए आप लोग डीएम कर देना, दैट इज फ्रीली फ्रॉम माय साइड, ठीक है। यस, एंड अगर आप एमएनएस की प्रिपरेशन कर रहे हो दैट इज आपका एग्जाम है, वो हमारे 150 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें आपको 150 मिनट्स दिए जाएंगे, मतलब ईच क्वेश्चन 1 मिनट, ठीक है। नर्सिंग का सिलेबस आपका 70% एंड 30% आपका जनरल इंटेलिजेंस, जीके एंड योर रीजनिंग सिलेबस, है ना। जीके में हमारा जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, डिफेंस रिलेटेड न्यूज, करंट अफेयर सब कुछ इंक्लूड कर रहा है ना। लेकिन वन इंपॉर्टेंट थिंग, जिन बच्चों के पास उनका आरए नंबर है वही बच्चे ही इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं, है ना। आपके पास आपका वैलिड रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल नंबर होना चाहिए, तभी आप इन एग्जाम में बैठ सकते हो, है ना। दैट वुड बी इंपॉर्टेंट, मतलब वो बच्चे एलिजिबल है जिन्होंने अपनी बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम कंप्लीट कर रखी है। लेकिन एमएनएस में हमारे अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है तो वो बच्चे एलिजिबल है, गर्ल्स ओनली एलिजिबल। एंड आफ्टर दैट अगर आपने जीएनएम कर रखा है तो आपको बीएस पोस्ट बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी आप इस एग्जाम को दे सकते हो, दैट इज योर एमएनएस, ठीक है। यस, एंड इसका जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम होगा, है ना। उसमें आपका फिजिकल टेस्ट हमारे एमएनएस में तो नहीं होता लेकिन अदर एग्जाम में होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड स्किल टेस्ट कह सकते हैं, या फिर आपका मेडिकल टेस्ट, है ना। दिस वुड बी योर व्हाट दैट इज द पैटर्न एंड द सिलेक्शन फ्लो, है ना, फॉर दिस ऑल ऑफ दिस एग्जाम, ठीक है। एंड स्ट्रैटेजी देखो वही बात है कि आपका जो सिलेबस है, ठीक है, वो सारे एग्जाम में सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट मैं बोल रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ हमारे क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं, है ना। तो आप लोग इस तरीके से प्रिपरेशन करो अपनी, ताकि आप अगर एक एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना तो आपको अलग से दूसरे एग्जाम के लिए पढ़ना ना पड़े, है ना। मतलब होल द सिलेबस आप लोग ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, है ना। हमारी जो टारगेटेड हाई बुक है उन सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वो बुक्स पढ़ो, ठीक है। हमारे पीआर यादव के क्वेश्चन बुक्स पढ़ो, ठीक है। नर्सिंग जितने टॉपिक्स होते हैं जो हमारे हाईली इंपॉर्टेंट, जो हमारे हॉट टॉपिक्स है, जहाँ पे हमारे पैटर्न से क्वेश्चन बनते हैं, सैंपल पेपर सॉल्व करो, हमने अपनी गलती को एनालाइज करो, है ना। तो अगर आप ये सब सारी की सारी चीजें कर रहे हो, है ना, तो आप लोग सारे के सारे एग्जाम ऑलमोस्ट निकाल लो, ठीक है। एंड अगर आपका एक एग्जाम भी निकल जाता है दैट इज परमानेंट गवर्नमेंट जॉब, तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती, है ना। सो दिस इज व्हाई, एंड इफ एनीवन वांट नोट्स एंड द सैंपल पेपर तो फटाफट मुझे टेलीग्राम आईडी पे डीएम कर देना बेसिकली, है ना। एंड दिस वुड बी द स्ट्रेटजी बेसिकली, एंड आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग द सिलेबस, है ना, syllabus of your GK and reasoning as well. So there is no worry about that. ठीक है?
And yes, this is that is the uniform is not just a piece of clothing, है ना, it's a promise to protect and a badge of honor to serve our nation, है ना. Your dedication today define the lives you shape tomorrow, क्योंकि आप इसमें सिर्फ और सिर्फ नर्स के तौर पे नहीं, आप एक डिफेंस नर्स के तौर पे काम करते हो, है ना. So this is why. And yes, thank you for watching this video. If you have any kind of doubt, you can DM me on the Telegram and आप लोग कमेंट में भी बता देना. And कुछ भी हमें important लगा हो तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, चैनल को सपोर्ट करो सो दैट आई कैन मेक द सिलेबस, है ना, मैं सिलेबस करवा पाऊँ, ठीक है. एंड यस, दैट्स इट फॉर टुडे, है ना. थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू. जय हिंद एवरीवन.